अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। जहाँ से मैंने लास्ट वाला व्लॉग एंड किया था ना, वहीं से फिर मैंने ये वाला व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। ये रात के कोई 9 बजे का टाइम है। हम लोगों ने शारदा में स्टे किया था और जिस होटल में हमने स्टे किया था वहीं पर हमने खाने का ऑर्डर दे दिया था। चिकन कढ़ाई हम लोगों ने मंगवाई थी और ये बहुत अच्छी थी कढ़ाई। और ये वैसे भी ट्रिप डायरीज का लास्ट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से फिर हम लोग जो है नेक्स्ट डे ना वापस अपने घर चले जाएंगे। हम लोगों ने आगे वैसे मुजफ्फराबाद तक जाना था, लेकिन स्नोफॉल बहुत ज़्यादा थी तो फिर हम, और रात भी काफ़ी हो गई थी और फिर रास्ते भी इधर के ख़तरनाक ही थे, तो हम लोगों ने फिर शारदा में स्टे कर लिया था। और ये है सुबह के कोई 8 बजे का टाइम है। अभी हम लोग सोकर उठे थे। नाश्ता हम लोगों ने नहीं किया था। हम लोगों ने कहा था आगे जाकर नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि हमें ना आज ही घर के लिए जाना था। पहले हमें वाहकेंट जाना था इस्लामाबाद वाली साइड पर, वहाँ से फिर हमें ना पंजाब जाना था, क्योंकि हम ऑलरेडी 1 वीक का हमारा ट्रिप था, इससे ज़्यादा हमें स्टे नहीं करना था। तो यहाँ पर अभी मैंने जो सारा सामान जो है वो पैक कर लिया। यहाँ पर मेरे मियाँ जी की जो जैकेट है ना वो रात को गीली हो गई थी, क्योंकि स्नोफॉल थी, फिर बारिश थी, उस वजह से वो गीली हो गई थी। तो वो हीटर के आगे ना उसे सुखाने की कोशिश कर रहे थे कि जल्दी जल्दी सूख जाए। अच्छा, आज वाले दिन मैं इतनी खुश थी कि मैं वापस अपने घर जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 वीक का स्टे था। 1 वीक हमने कश्मीर में स्टे किया था। मज़ा तो बहुत आया था, लेकिन यहाँ पे इतनी सर्दी थी ना और तबीयत भी काफ़ी डाउन हो गई थी, तो अब घर जाने का ना बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। वो होता है ना, इंसान घूमने फिरने वाली जगह कितनी भी अच्छी हो, बाद में इंसान को अपने घर की याद आती है। जबकि ये जगह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब जाते हुए मैं बड़ी खुश थी। और यहाँ पे इस वक्त कड़ाकेदार धूप निकल गई थी, जो कि एक्सपेक्ट नहीं था मुझे कि धूप निकलेगी, क्योंकि कल सारी स्नोफॉल भी होती रही, फिर बारिश भी होती रही और फिर सुबह धूप भी निकल गई। और धूप निकलने की वजह से फिर जो स्नोफॉल थी ना, वो जो बर्फ़ थी वो सारी मेल्ट हो रही थी। उसकी वजह से ना जो रास्ता था वो इतना स्लिपरी हुआ था कि चलने में भी मुश्किल हो रही थी। कल बना मुझे नहीं मारनी। ये क्या हो रहा है? चलो बस ठीक, चलो वापस। आई मैं गिर रही हूँ यार, ये तो स्लिपरी हो रही है सारी जगह। देखिए सारी पिघल गई। ये वाला हिस्सा सख्त है। और ये वापसी पे जो जो कुछ व्यूज़ मुझे अच्छे लगे थे ना, फिर वो मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर कर लिए थे। यहाँ पे सारी जगह बहुत हसीन थी, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि मैं तो इस साइड पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, कश्मीर वाली साइड पे। और लेकिन सब जगह बहुत बहुत हसीन थी। ऐसे व्यू ना मैंने सिर्फ कैलेंडर में देखे थे या मैं गूगल की पिक्चर्स में देखती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी रियल आइज से ना पहली दफ़ा देखी है। अब इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट ट्रिप जो है ना वो हुंजा और स्कर्दू वाली साइड पर जाने का, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं, अब थोड़े टाइम बाद, क्योंकि मेरे मियाँ को इतनी जल्दी छुट्टियां मिलती नहीं है फैक्ट्री से। अब जब उन्हें मिलेगी ना फिर जाएंगे। उम्मीद है आपने जो मेरी ट्रिप डायरीज की सीरीज़ थी ये पसंद की होगी, आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ा डिफरेंट था। मुझे नीचे लोग कमेंट करके कह रहे थे कि शुक्र है आप भी किचन से निकल कर कहीं बाहर गई हैं। इंसान की शादी हो जाती है ना तो बहुत सारी चेंजिंग आ जाती है, इसलिए मेरी लाइफ में भी काफ़ी चेंजिंग आ गई है। इसलिए आपको किचन के अलावा आजकल दूसरी चीज़ें ज़्यादा दिख रही हैं। आप में से बहुत से लोग कमेंट करके कह रहे थे कि आप कुछ रमज़ान की रेसिपी शेयर कर दें। आप तो बिल्कुल जब से शादी हुई है खाना बनाना ही छोड़ दिया। यार मैंने आपको बताया था मैं रेस्ट पर हूँ, 2 महीने रेस्ट करूँगी, अब कुछ तब बनाना स्टार्ट करूँगी। मेरा इरादा था कुछ बनाने का, लेकिन अभी मेरी जो सास है ना वो बनाने नहीं देती। वो कहती है रमज़ान से स्टार्ट करना, अभी रेस्ट करो। तो इसलिए फ़िलहाल मैं कोई कुकिंग वगैरह नहीं करती हूँ। मैंने फरवरी से छोड़ी हुई है और अब तक नहीं किया। ऐसा लगता है मैं खाना बनाना ही भूल गई हूँ। 1 फरवरी था तब से मैंने खाना बनाना छोड़ दिया था और अब कोई 12 मार्च होगी और अब तक मैंने खाना जो है ना वो नहीं बनाया। खैर कोई नहीं, कभी कभार रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। लेकिन ये सारे व्यूज़ जो थे ना, मैंने आपके साथ जितनी भी मैं वीडियो बना सकती थी मैंने वीडियो बनाई है, आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। जो लोग नहीं जा सके चलो उन्होंने वीडियो में देख लिया होगा, और मैं गई आप गई एक ही बात है, क्योंकि मैंने इतना सारा कुछ आपको दिखाया था कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने वीडियो में ही सब दिखा दिया।
ये इधर मैं कश्मीर साइड पर आई थी ना, यहाँ पे मैंने ये करारियाँ खाई थी और ये मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने इसके 2-3 पैकेट ले लिए थे और मैं इसे पंजाब में भी ले गई थी अपने घर में और उधर भी सबने खाई थी, सबको बड़ी अच्छी लग रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे हम बिरयानी खाते हैं। हम मुल्तान में ना ये नहीं मिलती करारियाँ, शायद मिलती हो किसी और नाम से, हर जगह की चीज़ डिफरेंट होती है, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगी थी ये करारियाँ। ये कोई रात के 8:30 बजे का टाइम था, 8:30 या 9 बजे का, और हम लोग जो है वो वाह कैंट पहुँच गए थे। हम लोगों ने सुबह 8 बजे ट्रैवल स्टार्ट किया, तो तकरीबन 12 घंटे के बाद हम वाह कैंट आ गए थे। वाह कैंट हम इसलिए आए थे क्योंकि मेरी मियाँ है ना, उनकी फुप्पो यहाँ पे रहती हैं, तो उन्होंने हमारी दावत की थी, तो इसलिए हमें वो अटेंड करनी थी। तो ये उन्होंने हमारे लिए मंगवाए थे, द फ्राइड राइस था, मटन कढ़ाई थी, और उन्हें पता था मैं पिज़्ज़ा बहुत शौक से खाती हूँ, वो मेरे व्लॉग देखते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा पिज़्ज़ा मंगवा लेते, तुमसे तो पूछने की ज़रूरत है नहीं, तुम तो पिज़्ज़ा ही खाती हो। लेकिन यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा था, चीज़ियस का कोई पिज़्ज़ा था शायद, अगर मुझे नाम सही से याद हो, लेकिन बड़ा मज़े का पिज़्ज़ा था। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को देखा अगर पिज़्ज़ा भी हो ना, अगर फिर भी वो खा ले तो उनका पेट नहीं भरता जब तक वो रोटी या चावल वगैरह ना खाए, लेकिन मैं तो अगर पिज़्ज़ा खा लूँ ना तो मुझे रोटी या चावल किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और ये कोई रात के 1 बजे का टाइम था और हम लोगों ने जस्ट 1 या 2 घंटे स्टे किया होगा। उसके बाद जो हम फिर निकल गए थे मुल्तान के लिए, क्योंकि मज़ीद स्टे करने का इरादा नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी 1 वीक हमने कश्मीर साइड पर स्टे किया, तो अब हम लोग घर जाना चाह रहे थे। अब हम रेस्ट करते फिर सुबह निकलते तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता, तो फिर मेरे मियाँ ने कहा कि हम रात को ही निकल जाते हैं। मैं तो खैर सो गई थी क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी, सुबह से मैं ट्रैवल कर रही थी, लेकिन मेरे मियाँ की ना आंखें खोल खोल के ड्राइव किए उन्होंने, जबकि उन्हें बहुत नींद आ रही थी। फिर भी उनके लिए मैं थोड़ी बहुत जाग ली थी, लेकिन फिर बीच में मेरी बस हो गई थी और मैं सो गई थी। तुम जो मिले मंजिल मिली, ऐसा दीवाना हुआ है दिल आपके प्यार में, ऐसा दीवाना हुआ है दिल आपके प्यार में। दीवाने होके हम मिलने लगे सनम, जब से जुड़े हैं सिलसिले, आँखों से रूठ कर नींदें चली गई, ना जाने कैसे खुल खिले, न जाने कैसे प्यार हुआ, न जाने कब इकरार हुआ, ये अपनी बात बन गई लगे सनम, जब से जुड़े हैं सिलसिले। और फाइनली 1 वीक के बाद जो है हम लोग अपने घर आ गए थे, और यहाँ पे हम अभी पहुँचे थे, सुबह 9 बजे का टाइम था, 9 बजे हम लोग अपने घर आए हैं। और यहाँ पे हम आए थे तो मेरी सास ने हमारे लिए नाश्ता बना के रखा हुआ था, इन्होंने चने बनाए थे, साथ में नान थे, नान फ्राई किए थे और अंडा पराठा था। इतना मैंने घर में नहीं कभी नाश्ता इतना हैवी किया जितना आजकल मैंने शादी के बाद करना स्टार्ट कर दिया। अभी मेरे हस्बैंड यही है ना, इसलिए कर लेते हो, ये चले जाएंगे ना तो मैंने दोबारा ब्रेड पे शिफ्ट हो जाना, क्योंकि वरना मैंने मोटी हो जाना अगर मैं इस तरह खाती रही तो। क्योंकि मेरे मियाँ हैवी नाश्ता करते तो बस उनको कंपनी देने के लिए ना फिर मैं भी साथ में कर लेती हूँ। ये फिर हम लोगों ने रेस्ट किया था, फिर शाम को जो है शावर वगैरह लेकर मैंने चेंज कर लिया था। फुल सूट की मैं पिक्चर लेना भूल गई थी, बस मेरे पास थोड़ा सा क्लिप था। ये पर्पल फ्रॉक थी मेरी, चूड़ीदार पजामा, मैंने अपने वेडिंग ड्रेसेस वाली वीडियो में दिखाई थी, आप लोग वहाँ डिटेल में देख लेना। क्योंकि अभी अभी मैं आई थी ना, इधर मेरी न्यू रूटीन है, तो भी ना मुझे चीज़ों को सेट करने में और खुद व्लॉग बनाने में भी ना थोड़ी वो होती है उकताहट कह रहे हैं, उलझन समझ लियो, थोड़ी हेजिटेशन होती है। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ना सेट हो जाऊंगी। उस दिन जिस दिन हम लोग पहुंचे थे ना, मेरी नंदों ने भी सबने अपने घर जाना था, तो फिर इसलिए जो है ना हम सब ने इतने सारे पिज़्ज़ा मंगवा लिए थे। वरना आप कहेंगे इतने होश हैं, इतने पिज़्ज़े खाते हैं। नहीं, मेरी नंद वगैरह आई हुई थी तो उन्होंने वापस जाना था, तो इसलिए इतने ज़्यादा पिज़्ज़े जो है वो आए थे। तो यहाँ पे मेरे से भी ज़्यादा पिज़्ज़ा खाया जाता है। आप तो मुझे कहते हैं ना मैं फास्ट फूड बहुत खाती हूँ, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझसे भी ज़्यादा खाते हैं। चले जी, यही आज का व्लॉग था, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब जो नेक्स्ट व्लॉग आएंगे वो मेरी रूटीन वाले व्लॉग होंगे, दावतों वाले व्लॉग होंगे। यहाँ से ट्रिप डायरीज़ का जो व्लॉग्स हैं वो एंड होते हैं। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए जी, अल्लाह हाफिज़।